नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राजपूत, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। चूंकि अभी सर्दी बहुत पड़ रही है और जिस तरह से हम लोगों को भी सर्दी लगती है, तो उसी तरह से निश्चित तौर पे हमारे जो फसलें हैं उनको भी सर्दी लगती है और जिसको हम कहते हैं पाला। यदि हमारी फसलों में पाला पड़ जाता है तो हमें भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो पाले के नियंत्रण और पाले के बारे में चर्चा करने के लिए आपके बीच में जाने पहचानी आवाज़ आपने अभी तक सुनी होगी, आज उनको हम देख भी लेंगे। वो हैं श्री जीपी विश्वकर्मा जी, जो कि आकाशवाणी कार्यक्रम में हेलो किसान वाणी में आप जिनकी आवाज़ सुनते रहते हैं। तो चलिए आज हम उनसे चर्चा करते हैं और उनसे समझते हैं कि पाला क्या होता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो हम इस चैनल में उनका स्वागत करते हैं। तो जीपी विश्वकर्मा जी, हमारे किसानों को बताइए कि ये पाला क्या होता है और इसको हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। धन्यवाद। सहायक संचालक कृषि, जिला सागर, उप संचालक कृषि में पदस्थ हमारे जितेंद्र सिंह राजपूत साहब, आपने हमें इस वीडियो के माध्यम से पाला कोहरा के संबंध में जो फसलों में नुकसान होता है उस पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया। किसान भाइयों, हमारे साथियों, दिसंबर अंतिम सप्ताह से और जनवरी लास्ट तक, 30 जनवरी तक कोहरा पाला से हमारी रबी की फसलों में और उद्यान की फसलों में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये प्राकृतिक प्रकोप हैं और इसमें जैसे आपने इस साल भी देखा होगा, लगातार 7-8 दिन से लगातार कोहरा पड़ा और इससे भी हमारी जो फूल पर फसलें आ गई थीं उनमें ज़्यादातर में कम से कम 10-15% नुकसान हो गया, क्योंकि कोहरा जब पड़ता है तो छोटी छोटी उसकी बूंदें भी साथ में रहती हैं और उसमें धूप नहीं निकलती, और धूप ना निकलने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है। ऐसे में जो भी हमारी चना की फसलें हैं, सरसों की फसलें हैं, हमारे मसूर की फसल है, मटर है, और जिनमें फसलों में रबी की फसलों में फूल आ गया था, वो कुछ हद तक 15 से 20% तक नुकसान उन फूलों में हो जाता है और फिर उसमें उसके सूखने के कारण दाना नहीं पड़ पाता। ये तो हुई कोहरा की बात। अब कोहरा से लगा हुआ, जैसे ही हम कोहरा से बाहर निकलते हैं या मौसम साफ होता है, बादल घिरना बंद हो जाते हैं, कुछ पानी की बूंदें भी गिर जाती हैं, थोड़ा बहुत पानी भी गिर जाता है। इसके पश्चात जब मौसम खुलता है तब जाकर के एक शीत लहर, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है और ऐसे में पाला पड़ने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि जब थोड़ा बहुत पानी गिर जाता है, कोहरा पड़ता है, अपने आप हमारे क्षेत्र का टेम्परेचर, किसी भी क्षेत्र का टेम्परेचर बहुत कम नीचे आ जाता है और वो है हमारा 5 डिग्री तक जब पहुंच जाता है पारा, तब हमें कोहरा की संभावना निश्चित तौर से फसलों में बढ़ जाती है। ऐसे में क्या होता है कि दिन भर, जिस दिन लगातार पूर्व से हमारी पूर्व और उत्तर की हवाएं जब चलती हैं लगातार दिन भर, और हमें ये महसूस हो कि आज हमें सूर्य के बैठने में भी ठंड महसूस हो रही है और आग तापने की ज़रूरत पड़ती है, तो लगातार जब इस दिन भर ऐसी हवा चलती रहती है और टेम्परेचर हमारा 5 से नीचे आ जाता है, तो उस समय, उस रात में निश्चित तौर से पाला पड़ने की किसान भाइयों संभावना रहती है। जो अनुभवी किसान हैं वो जानते हैं कि ऐसे में पाला निश्चित पड़ता है, तो हमें इसके लिए उपाय करना चाहिए। इसके लिए कुछ ज़रूरी उपाय हैं। जिस दिन आप समझें कि लगातार हवा चल रही है, शीतलहर चल रही है और टेम्परेचर नीचे आ गया है, तो इस समय हमें जो हमारी उद्यान की फसलें हैं, जो फूल पर हैं, या जो हमारे कृषि से जो हमारे चना, मसूर, अलसी, सरसों, इन सभी फसलों में बहुत ज़्यादा नुकसान पाले से पड़ता है। वो कैसे होता है? जब लगातार रात में भी हवा चलती रहे और रात के समय 4 बजे से लेकर के
करीब 6 बजे तक के बीच में अचानक हवा चलना बंद हो जाए, तब उस समय पाला पड़ता है और उसका गलाव पड़ जाता है। गलाव पड़ने का मतलब है कि जब हवा रुकती है तो जो ओस की बूंदें, जो पानी की बूंदें हैं, वो बर्फ़ के रूप में बदलकर पत्तों पर जम जाती हैं और पत्तों पर जमने से उसमें पौधे का सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम को बस्ट कर देती हैं। ऐसे में हमें चाहिए कि इसके लिए हमें सावधानी आवश्यक रूप से बरतनी चाहिए। पहला उपाय ये है कि आप जब देखें कि पाला पड़ने वाला है और शीतलहर चल रही है, टेम्परेचर बहुत नीचे आ गया है, तो हमें दिन के समय शाम के वक्त हल्की सिंचाई सभी फसलों में जिनमें पाला पड़ने की संभावना रहती है उनमें कर देना चाहिए, जिससे कि पाला उसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है, फसलों में नमी भी ज़मीन में आ जाती है, ऐसे में पाला नहीं लग पाता। दूसरा उपाय है कि जिस रात में पाला पड़ने की संभावना है उस समय हमें किसानों को ऐसी सभी खेतों पर जिस तरफ से आपकी उत्तर पूर्वी हवाएं चल रही हैं और उस समय हमें धुआं मेड़ों पर करना चाहिए। ये सामूहिक रूप से अगर हम करते हैं तो एक चादर सी बन जाती है। इसको रात के करीब 10-11 बजे के लगभग ये रात में करना चाहिए, क्योंकि जब जमाव होता है, गलाव बिंदु पड़ता है, उस समय हमारी खेत के ऊपर धुएं की चादर रहनी चाहिए। तो ये धुआं का उपाय हम करते हैं तो फसलों में टेम्परेचर ज़्यादा कम नहीं हो पाता और हम फसलों को धुआं से भी, पाला से बचा सकते हैं। पाला रोकने के लिए तीसरा उपाय हमारे पास है, जो वैज्ञानिक सलाह देते हैं कि 8 से 10 किलो सल्फर डस्ट प्रति एकड़ अगर हम छिड़काव खेत में कर देते हैं, खेतों में, तो हम पाले से फसल को बचा सकते हैं। इसके पश्चात एक अन्य उपाय और है, जो हमारा सल्फर 80% WDG 40 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से अगर हम खेतों में छिड़काव कर देते हैं फसलों पर, तो इससे भी हम पाले को बचा सकते हैं। और दूसरा उपाय एक और है कि इसमें थायो यूरिया 25 से 30 ग्राम प्रति टंकी अगर हम डाल करके फसलों पर छिड़काव करते हैं तो हम पाला से बहुत हद तक नुकसान को बचा सकते हैं। देखिए किसान भाइयों, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये तो आती ही हैं और इनसे हम कुछ हद तक फसलों को बचाने में कामयाब हो सकते हैं इन उपायों के माध्यम से। और एक अंतिम उपाय और है, जब पाला लग जाए, ये समझ ले किसान कि आज की रात में तो निश्चित तौर से पाला लग जाएगा, और जब आप देखें कि रात में गलाव पड़ गया है और हवा रुक गई है और आपका बाहर रखा हुआ पानी भी जमने लगे, उस पर छोटी छोटी बर्फ़ की परत आ जाए, पत्तों पर भी आपको सफ़ेद सफ़ेद परत जमी हुई समझ में आ जाए, तो उस समय हमें तुरंत उठ करके ये करना चाहिए कि जो भी फसलें हैं उसमें हम एक 50 फुट की रस्सी लेकर के हम 10-10 फुट पर, 10-10 फुट पर एक छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े ऐसे बांधें कि वो उससे जो हम रस्सी लेकर चलें तो वो पत्थर ज़मीन से लगते हुए और रस्सी हमारी फसल से लगते हुए जाए। अगर हम ये उपाय करते हैं और 2 लोग, एक छोर एक तरफ और दूसरा छोर दूसरी तरफ पकड़ करके अगर हम फसल के ऊपर इस रस्सी को चला देते हैं तो जो उस पर जो ओस की बूंदें जम गई हैं, जो ठंडी बर्फ़ जम गई है, और उससे जो है हम फसल को हिलाने से कारण वह नीचे गिर जाती है और बहुत हद तक हम इस फसल को हम बचा सकते हैं। तो यही हमारे उपाय हैं। कुछ इस तरह के उपाय करके आपके कोहरा और पाला से अपनी फसलों को बचा सकते हैं। तो आपने सुना श्री GP विश्वकर्मा, जो कि रिटायर्ड कृषि अधिकारी हैं और हमें बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया। आशा है कि किसान भाई इसका लाभ उठाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इससे आपको लाभ होगा। अगर आपको इस संबंध में कोई भी प्रश्न पूछना है तो बिल्कुल बेझिझक होकर के कमेंट्स कीजिए, हर कमेंट्स का उत्तर दिया जाएगा। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।